खर्चा गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिंस राज पटले। मैं आज आपसे साइनस रिलेटेड कुछ शेयर करने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल ही मैंने अपनी साइनस की सर्जरी कराया हुआ है, 4-5 दिन हुए हैं। क्या ये प्रॉब्लम मुझे बचपन से थी। पहले मैं इसका रीज़न जान नहीं पाता था। बचपन में क्या मेरे मुंह खुला रखने की आदत थी। नॉर्मली रहता है, घर वालों को लगता था कि चल दांत बड़े हैं, अभी छोटा है तो शायद उम्र के साथ ठीक हो जाए। लेकिन समय के साथ ना और चीज़ें वर्स होती गई। मेरे अंदर क्या इरिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई, चिड़चिड़ाहट, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था, और ऊपर से मेरी पढ़ाई भी मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। तो पहले भी कई ईएनटी को मैंने दिखाया हुआ था, उन्होंने बोला था कि सिर्फ सर्जरी ही इसका परमानेंट सोल्यूशन है। मैंने काफ़ी परेशान, 6-6 महीने तक भाप लेता था, स्टीम लेता था, वो जो हरी वाली गोलियां आती है वो डाल के डेली सुबह शाम परेशान हो गया था ले लेके। ऑक्सीमेटाजोलिन भी बहुत यूज़ करता था। मुझे क्या है, सिद्ध बनी रहती है तो मेरा ड्रेनेज और जो सिक्रीशन है हमेशा निकलते रहता था। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया मेरा कॉलेज लाइफ ऑफ होने के बाद कि मुझे इसका परमानेंट क्योर चाहिए। तो फिर मैंने एक अच्छे से ईएनटी को पकड़ा, उन्होंने बताया क्या है, मेरी एज होते तक 26 होते तक मेरा हल्का सा सेप्टम भी डेविएट हो गया था राइट साइड की ओर, हल्का सा। तो मुझे 2 सर्जरी करानी पड़ी, एक फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी FESS, एंड दूसरा अपना नेजल सेप्टम सेट करना था, सेप्टोप्लास्टी के से होता है वो। तो ये 2 चीज़ थी। तो ओवरऑल ऐसा था कि सबसे पहले ये 2 से 3 डेज का हॉस्पिटल स्टे था। सबसे पहले आप डॉक्टर आपका क्या सीटी करवाएगा, बेसिक ब्लड टेस्ट देखेगा, ब्लड पैनल देखेगा कि आपका एचबी वगैरह सही है, आपका कोई इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, HIV वगैरह टेस्ट करवाएगा। आफ्टर डेट आपकी जब ब्लड प्रोफाइल पूरी चेक होगी, आप ऑपरेशन के लिए ओके रहेंगे, आपके जो कोएगुलेटिंग फैक्टर्स रहेंगे सब ओके रहेंगे। उसके बाद आपकी सर्जरी शेड्यूल होती है, और शेड्यूल होने से कम 6 घंटा या 4 घंटा पहले आपको NBM रहना पड़ता है, विच इज़ नथिंग बाय माउथ। आपको कुछ भी नहीं लेना पड़ता, इवन नो वाटर फ्रॉम माउथ। सो टोटली NBM रहता है। तो मेरी सर्जरी के टाइम में कम से कम 4 से 5 घंटा पहले मैंने कुछ नहीं लिया एग्जैक्टली। और उसके बाद कुछ नहीं है, आपकी OT होती है, ऑपरेशन होता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उसके बाद तो आपको कुछ को पता भी नहीं चलेगा आपके साथ होता क्या है। सो आफ्टर डैट आपको जब तक होश आता है आपको सब कुछ हो चुका होता है ना। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है, फिर नोज ब्लीडिंग बनी रहती है 3-4 दिन 15 दिन, आपको प्रॉपर अपनी केयर करनी पड़ती है ना। और मिनिमम तो आपको 24 आवर्स to 2 डेज तक तो इनिशियली केयर वहाँ रहना ही पड़ता है, क्योंकि वो आपको ब्लड देखते हैं कि ब्लीडिंग परसिस्ट का है या फिर स्टॉप हो गई, या आप घर जा सकते हैं या नहीं। तो आफ्टर दैट वही होता है, और आपको 15 देर तक तो केयर करनी ही पड़ती है। अगर आपका नेजो सेप्टम है, सेप्टम डेविड, तो उसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। लेकिन अगर आपका मैक्सिलरी साइनस अगर इन्फ्लेम्ड है, स्वेलिंग है, या पॉलिप है, या कोई म्यूकोजल जो थिकनिंग आ गई है, हाइपरट्रोपाई हो गई है, तो आपको केयर ज़्यादा होता है, मतलब केयर करनी पड़ती है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, शायद वहाँ की बोन भी कट होती है, पैसेज क्लियर करवाया जाता है। तो ये सब चीज़ें रहती है। ओवरऑल कॉस्ट अराउंड इसका 55-60 थाउजेंड अराउंड जाता है ओवरऑल। इसमें आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट, सिटी और सिटी स्कैन, पूरा ब्लड प्रोफाइल्स, रहना, रूम, OT का चार्जेस, एनेस्थेटिक चार्जेस, मेडिसिन इंक्लूडेड है। तो आप मोटा मोटा 60,000 इसका लेके चलिए। ठीक है, और भी अगर आपको साइनस रिलेटेड, अगर मैं ही पेशेंट हूँ काफ़ी सालों से, अभी तो मैं ठीक हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ पहले से। मुझे ब्रीदिंग अब सही हो रही है, हेडेक बना नहीं रहता। पहले क्या, मेरा नेक पेन भी बहुत होता था, गर्दन में ऐसा पेन बना रहता था, ऐसा कट कट की आवाज़ हमेशा आ जाती थी, यहाँ भारीपन लगा रहता था, यहाँ रहता था, आंखों में जलन होते रहती थी, इरिटेशन होता था, सब वो वायरल वगैरह, ऐसे फीवर बना ही रहता था मुझे। तो अभी वो तो ठीक है, वो सब चले गया, लेकिन अभी अब ब्लीडिंग हो रही है तो केयर करना पड़ रहा है। ठीक है, और कुछ जानना हो तो बताइएगा कमेंट में, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। ओके, टिल देन गुड इवनिंग एंड बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।